जब मनुष्य जीवन में सफलता की खोज शुरू करता है तो वह यह मानकर चलता है कि सफलता कहीं बाहर रखी हुई है, जैसे कोई वस्तु जिसे पा लिया जाए तो जीवन पूरा हो जाएगा। और यहीं से उसकी पहली भूल शुरू होती है, क्योंकि जिस क्षण आप जीवन को किसी भविष्य की उपलब्धि से जोड़ देते हैं, उसी क्षण वर्तमान सोना हो जाता है, और जो वर्तमान से कट गया वह चाहे कितनी ही मंजिलें पाले भीतर से खाली ही रहेगा। मनुष्य की असफलता का सबसे गहरा कारण यह है कि वह स्वयं को नहीं जानता, लेकिन वह सफल होना चाहता है। वह यह नहीं पूछता कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरी सहज दिशा क्या है। वह बस यह देखता है कि दुनिया क्या कह रही है, लोग किसे सफल मानते हैं, समाज किन्हें सम्मान देता है, और फिर उसी ढांचे में स्वयं को ढालने लगता है। कोई भीतर से कलाकार है, लेकिन उससे कहा गया कि पैसे वहां हैं। कोई भीतर से शांत साधक है, लेकिन उसे दौड़ में झोंक दिया गया। और जब आत्मा और कर्म की दिशा अलग हो जाती है, तब जीवन संघर्ष बन जाता है। फिर मनुष्य थकता है, टूटता है, और उसे लगता है कि वह असफल है, जबकि सच यह है कि वह गलत जगह सफल होने की कोशिश कर रहा था। असफलता का दूसरा कारण यह है कि मनुष्य परिणाम से प्रेम करने लगता है, प्रक्रिया से नहीं। वह हर काम यह सोचकर करता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा, कितना नाम होगा, कितनी पहचान बनेगी। और जब परिणाम ही केंद्र बन जाता है, तब काम बोझ बन जाता है। उसमें आनंद नहीं रहता, उसमें खेल नहीं रहता। और जो काम आनंद के बिना किया जाए, वह धीरे धीरे जीवन की ऊर्जा को चूस लेता है। फिर वही व्यक्ति कहता है कि सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं है, नींद नहीं आती, बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि उसने कभी जीना सीखा ही नहीं। वह सिर्फ भविष्य की तैयारी करता रहा। सफलता की खोज में असफलता का एक और कारण तुलना है। मनुष्य अपने जीवन को किसी और के जीवन से नापने लगता है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा पहचाना जा रहा है। और तुलना का जहर बहुत धीमे काम करता है, बाहर से दिखता नहीं, लेकिन भीतर आत्मसम्मान को खा जाता है। और जिस व्यक्ति ने स्वयं को छोटा मान लिया, वह चाहे कितनी ऊंचाई पर बैठ जाए, भीतर से गिरा हुआ ही रहता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य सफलता की खोज में इसलिए भटकता है क्योंकि वह बाहर देखना सीख गया है और भीतर देखना भूल गया है। वह सोचता है कि और पैसा और पद और सुविधा मिल जाए तो शांति मिल जाएगी, लेकिन शांति कभी परिणाम नहीं होती। शांति तो समझ से आती है, और समझ तब आती है जब मन धीमा होता है। असफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य जीवन को युद्ध मान लेता है। हर जगह प्रतिस्पर्धा, हर जगह डर, हर जगह हार जीत। और युद्ध में जीने वाला व्यक्ति कभी विश्राम नहीं कर सकता, जबकि जीवन का स्वभाव युद्ध नहीं, नृत्य है, प्रवाह है, नदी की तरह है जो बिना लड़े समुद्र तक पहुंच जाती है। लेकिन मनुष्य पत्थरों से लड़ने लगता है, हर बाधा को दुश्मन मान लेता है, और लड़ते लड़ते उसकी सारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। फिर वो कहता है कि भाग्य खराब है, किस्मत साथ नहीं देती, लेकिन असल में वह जीवन के विरुद्ध खड़ा था। असफलता का एक सूक्ष्म कारण यह भी है कि मनुष्य स्वयं को स्वीकार नहीं करता। वह जैसा है उससे असंतुष्ट रहता है। वह हमेशा कुछ और बनने की कोशिश करता है, और यह कोशिश भीतर लगातार तनाव पैदा करती है। स्वीकार का अर्थ आलस नहीं है, स्वीकार का अर्थ है यथार्थ से मित्रता। और जिस दिन मनुष्य स्वयं से मित्रता कर लेता है, उसी दिन भीतर एक गहरा विश्राम उतरता है, और उसी विश्राम से सृजन होता है, उसी से सही कर्म जन्म लेता है। सफलता की खोज में असफलता इसलिए भी मिलती है क्योंकि मनुष्य सफलता को जीवन का लक्ष्य बना लेता है, जबकि जीवन स्वयं में साध्य है। जीवन को जीना ही उपलब्धि है, और जब जीवन को साधन बना दिया जाता है, तब सब कुछ उल्टा हो जाता है। फिर मनुष्य आज को मारता है कल के लिए, अभी को कुचलता है किसी कल्पित भविष्य के लिए, और वह भविष्य कभी आता नहीं, क्योंकि जिसने जीना नहीं सीखा वह सफल होकर भी जी नहीं पाएगा। और जो जीना सीख गया, उसके लिए सफलता अप्रासंगिक हो जाती है। वह आती है तो ठीक, ना आए तो भी जीवन पूर्ण रहता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक छाया है, जो तब आती है जब आप अपने काम में, अपने जीवन में
पूरी तरह उपस्थित होते हैं तब भटकाव समाप्त हो जाता है, तब जीवन सरल हो जाता है, तब मन धीमा हो जाता है, तब आप कम करते हैं लेकिन पूरे मन से करते हैं और उसी पूर्णता में एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे दुनिया की कोई उपलब्धि नहीं दे सकती। और यही वह क्षण है जब असफलता अपने आप गिर जाती है, बिना संघर्ष के, बिना घोषणा के। जैसे थका हुआ मन धीरे धीरे नींद में उतर जाता है और पहली बार स्वयं को घर लौटता हुआ पाता है। और जब मनुष्य इस भटकाव को समझने लगता है तब पहली बार उसके भीतर एक गहरी शांति की झलक आती है, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट होने लगता है कि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं थी बल्कि देखने के ढंग में थी। वह जीवन को जीतने की वस्तु समझ बैठा था, जबकि जीवन को युद्ध नहीं है जिसे जीता जाए। जीवन तो एक अनुभव है जिसे जिया जाए। और जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसे कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, उसी दिन वह सही जगह पर आ जाता है। असफलता का एक और कारण यह भी है कि हम जीवन को गंभीरता से लेते हैं लेकिन खेल भाव से नहीं देखते। हम हर चीज को बहुत भारी बना लेते हैं, करियर भारी, रिश्ते भारी, भविष्य भारी। और जब सब कुछ भारी हो जाता है तब मन दबने लगता है, सांस उथली हो जाती है और फिर भीतर एक निरंतर थकान बनी रहती है। यह थकान ही असफलता की असली पहचान है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवित है वो हल्का होता है, उसके कदमों में भार नहीं होता, उसकी आंखों में उत्सुकता होती है। लेकिन सफलता की खोज में दौड़ता हुआ व्यक्ति भीतर से सूख जाता है। वह मुस्कुराना भूल जाता है, वह चुपचाप बैठना भूल जाता है, वह बिना कारण खुश होना भूल जाता है। और जो बिना कारण खुश नहीं हो सकता वह किसी कारण से भी खुश नहीं हो पाएगा। मनुष्य सोचता है कि जब सब मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन शांत होना कोई अंतिम पुरस्कार नहीं है। शांत होना तो समझ का परिणाम है, और समझ तब आती है जब आप अपने भीतर उतरते हैं, जब आप अपने मन की गति को देखते हैं, उसकी बेचैनी को देखते हैं, उसकी लालसाओं को देखते हैं, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे लड़े। क्योंकि लड़ाई फिर वही पुराना रास्ता है, और जो देख सकता है वह बदलने की जल्दी में नहीं होता। वह जानता है कि देखने से ही रूपांतरण होता है, धीरे धीरे, बहुत सहज रूप से। और जब यह रूपांतरण भीतर होता है तब जीवन की दिशा अपने आप बदल जाती है। तब आप वही काम करने लगते हैं जो आपके स्वभाव के अनुकूल है। तब काम बोझ नहीं रहता, साधना बन जाता है। और साधना में कोई असफल नहीं होता, क्योंकि वहां कोई तुलना नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती, वहां सिर्फ उपस्थिति होती है। असफलता का एक गुप्त कारण यह भी है कि मनुष्य स्वयं पर विश्वास नहीं करता। वह हमेशा किसी गुरु, किसी किताब, किसी सिद्धांत को पकड़कर चलता है, लेकिन स्वयं को नहीं सुनता। जबकि भीतर एक बहुत सूक्ष्म आवाज लगातार संकेत देती रहती है। बस हम इतने शोर में जी रहे होते हैं कि वह सुनाई नहीं देती। और जब कोई व्यक्ति साहस करके उस भीतर की आवाज को सुनना शुरू करता है तब पहली बार वह अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता है। तब वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है। और जिस दिन दोष देना समाप्त हो जाता है उसी दिन असफलता भी समाप्त होने लगती है। क्योंकि असफलता दोष जन्म लेती है और सफलता जिम्मेदारी से। लेकिन यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है, यह स्वतंत्रता है। ये कहने का साहस कि मेरा जीवन मेरा है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं और मुझे कहीं और नहीं पहुंचना है, मुझे यहीं इसी क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है। और जब ये उपस्थिति गहरी होती है तब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, विचारों की गति कम हो जाती है, सांस गहरी हो जाती है और जीवन पहली बार संघर्ष नहीं बल्कि विश्राम जैसा लगने लगता है। और यही वह अवस्था है जहां सफलता अपने आप अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि अब जीवन स्वयं पर्याप्त है। अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती, और जब साबित करने की जरूरत समाप्त हो जाती है तब जो भी किया जाता है वह सुंदर होता है, सच्चा होता है। और वही सच्चाई धीरे धीरे बाहर भी प्रकट होने लगती है। लोग उसे सफलता कहते हैं, लेकिन भीतर से देखने वाला जानता है कि यह सफलता नहीं है, यह तो बस जीवन के साथ बहने का परिणाम है। और जो बहना सीख गया वह कभी भटकता नहीं, चाहे रास्ता जहां भी ले जाए, क्योंकि अब उसके भीतर कोई डर नहीं बचा, कोई जल्दी नहीं बची। और धीरे धीरे
वह अवस्था आने लगती है जहां सुनते सुनते मन भारी नहीं बल्कि हल्का होने लगता है, पलकें बोझिल होने लगती हैं, विचार ढीले पड़ने लगते हैं और जीवन पहली बार किसी लक्ष्य की तरह नहीं बल्कि एक गहरी मीठी नींद की तरह महसूस होने लगता है, जहां कुछ भी पाना नहीं है, कहीं भी जाना नहीं है, बस होना है पूरी तरह शांति में, मौन में, स्वयं के साथ